हेलो एवरीवन। मैं एडवोकेट अनिल कुमार महाराज। आज हम लोग झूठा और गलत एफआईआर जो किसी के विरुद्ध पुलिस थाना में दर्ज हो जाता है उसे रद्द यानी क्वाश या निरस्त कैसे कराएं उस पर बात करेंगे। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्रथम इतला रिपोर्ट, जिसे प्राथमिकी भी कहते हैं, जो सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। आज के परिवेश में हमारे समाज में उत्तेजना इस प्रकार हावी हो चुकी है कि छोटी छोटी बातों को अहंकारवश तिल का तार बनाते हुए मामला पुलिस थाना तक जाना आम बात हो गई है। विवादित मामला अगर गंभीर है तो पुलिस और कानून की हस्तक्षेप समझ में आता है, परंतु बेवजह और अनुचित कारणों से और द्वेष भावना से प्रेरित होकर भद्र समाज के सामाजिक प्राणी के कर्तव्यता से विमुख होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी अहंकार को संतुष्ट करने हेतु किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध पुलिस की मिलीभगत से उस पर झूठा आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है और वो व्यक्ति अत्यधिक परेशानी में जूझता रहता है। हम लोग यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझ लें कि एफआईआर जब भी पुलिस के द्वारा दर्ज की जाएगी तो आरोपित आरोपों की गंभीरता अंतर्गत अगर संज्ञेय अपराध कारित हो रहा है तभी एफआईआर दर्ज हो सकती है, अन्यथा नहीं। अर्थात एफआईआर सिर्फ और सिर्फ संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संदर्भ में ही एफआईआर दर्ज हो सकती है। अब ऑफेंस और क्राइम क्या होता है, ऑफेंस और क्राइम में क्या अंतर है, एक्ट और ओमिशन किसे कहते हैं, इस विषय पर महाराजा लॉ कंसेप्ट पर एक वीडियो उपलब्ध है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप उस लिंक के माध्यम से चाहें तो सुन सकते हैं और देख सकते हैं। उसी तरह अपराध क्या होता है, अपराध के अवस्थाएं यानी स्टेजेज कितनी होती हैं, अपराध के आवश्यक तत्व यानी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, कैसे कहेंगे कि फलाकार अपराध है, इस विषय पर भी एक वीडियो उपलब्ध है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे समाज में बहुतेक ऐसे कारण अंतर्गत झूठा, गलत और बेबुनियाद आरोपों के तहत एफआईआर पुलिस के द्वारा दर्ज कर ली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जिस व्यक्ति पर झूठा एफआईआर हो जाता है उसकी घबराहट और बेचैनी बढ़ जाती है और वो पुलिस से भागा भागा अपने आप को छुपाकर रखता है और सोचता है कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ना ही किसी प्रकार का कोई गलत कार्य किया, तो फिर मुझे पुलिस क्यों खोज रही है। और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने अनेकों निर्णय में स्पष्ट रूप से बार बार कह चुकी है कि बेवजह और झूठा एफआईआर की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। नतीजा अनावश्यक गिरफ्तारियां ज्यादा हो रही हैं और इस संदर्भ में वर्ष 2014 में एक महत्वपूर्ण केस अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स में अपने ऐतिहासिक निर्णय अंतर्गत निर्धारित दिशा निर्देश के तहत वैसे अपराध जिसकी सजा इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के तहत अधिकतम 7 वर्ष तक है, चाहे फाइन के साथ हो या बिना फाइन के, उस अपराध में पुलिस आरोपी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार नहीं कर सकती है, बल्कि आरोपी पर क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 41A यानी सेक्शन 41A के तहत संबंधित पुलिस नोटिस निर्गत कर आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। अनावश्यक गिरफ्तारी अब नहीं विषय पर एक विस्तार वीडियो महाराजा लॉ कंसेप्ट पर पहले से उपलब्ध है, जिसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे आप देख और सुन सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर
किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा एक झूठा एफआईआर पुलिस थाना में दर्ज करा दिया गया और पुलिस दिया लेकर उस आरोपी व्यक्ति को खोजना शुरू कर दिया। इस समस्या के निवारण अंतर्गत तुरंत आरोपी व्यक्ति को चाहिए कि कानूनी सलाहों उपरांत न्यायालय द्वारा जमानत प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। अगर आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अपने आप को बचाकर रखा है तो सीआरपीसी के तहत सेक्शन 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्राप्त करे, यानी जिसे एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। और अगर आरोपी व्यक्ति पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हो गया है तो सीआरपीसी के सेक्शन 439 और 440 के तहत न्यायालय द्वारा नियमित जमानत, यानी जिसे रेगुलर बेल कहा जाता है, प्राप्त करे और जमानत की प्रक्रिया उपरांत केस का परीक्षण यानी ट्रायल शुरू हो जाता है। अब मुख्य प्रश्न यह सामने आता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठा और असत्य एफआईआर दर्ज करा दे और आरोपी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित हो जाए और बिना उचित कारण के आरोपी व्यक्ति न्यायालय के विधिक प्रक्रिया में भागीदार बनकर सभी प्रकार के संबंधित प्रक्रिया का सामना करता रहे, तब तो समाज, जो हमारा भद्र समाज के नियम का अनुपालन करता है, वो नियम ध्वस्त होने के साथ समाज अनियंत्रित हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार का कोई मूल्य शेष नहीं रहेगा। इसलिए भारतीय संविधान की प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु और प्रदत्त मौलिक और संवैधानिक अधिकार समाज में स्थापित रहे, इसके लिए भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि झूठा एफआईआर को निरस्त यानी क्वाश कर दे। आरोपी व्यक्ति अपने राज्य के उच्च न्यायालय में सीआरपीसी के सेक्शन 482 के अंतर्गत एफआईआर को क्वाश करने हेतु उच्च न्यायालय में आवेदन दे सकता है। एक अति महत्वपूर्ण बिंदु पर यहां चर्चा करना आवश्यक है कि पुलिस को अधिकार है एफआईआर दर्ज करने के संदर्भ में, लेकिन एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद भारतीय विधिक व्यवस्था यानी इंडियन लीगल सिस्टम अंतर्गत किसी भी संवैधानिक पद और प्रशासनिक पद को एफआईआर समाप्त करने का आधिकारिक शक्ति प्राप्त नहीं है, सिवाय भारतीय न्यायालय को। यानी एफआईआर को निरस्त या क्वाश करने का अधिकार सीआरपीसी की सेक्शन 482 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को एफआईआर क्वाश करने का शक्ति प्राप्त है। अब क्या कोई आरोपी एक आवेदन के द्वारा उच्च न्यायालय में जाकर कहे कि मेरे विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज की गई है वो झूठा है और आधारहीन है, तो सिर्फ इतने मात्र से उच्च न्यायालय एफआईआर को रद्द कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। किन किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने के उपरांत उच्च न्यायालय चाहे तो एफआईआर को रद्द यानी क्वाश कर सकता है, जैसे आरोपी को अपने कथन की पुष्टि के समर्थन में आवश्यक कागजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि उसके विरुद्ध दर्ज एफआईआर सरासर गलत, झूठा और बेबुनियाद है। इसी की अग्रसरता में अगर आरोपी एफआईआर में आरोपित आरोपों को प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी स्टेज गलत साबित कर दे कि लगाए गए आरोप में किसी प्रकार का कोई आपराधिक कार्य का सृजन नहीं हो रहा है, यानी अपराध कार्य के आवश्यक तत्व अर्थात एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स नदारत है, साथ ही साथ अपराध की अवस्थाएं यानी स्टेजेज ऑफ क्राइम भी पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो क्वाशिंग एप्लीकेशन बिफोर हाई कोर्ट अलाउ
हो सकता है और आरोपी के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द हो सकती है। इसी तरह अगर उच्च न्यायालय में इस बात को भी साबित कर दिया जाए कि आरोपी के विरुद्ध दर्ज एफआईआर में आरोपों के उचित निवारण हेतु अनप्रचलित स्थापित विधि अंतर्गत निवारण उपलब्ध है और सिर्फ दूषित भावना अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है, तो उच्च न्यायालय आरोपी के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द कर सकता है। अगर मामला दीवानी यानी भूमि विवाद यानी सिविल मैटर से संबंधित है और दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का कोई आपराधिक कार्य की संपन्नता की पुष्टि प्रथम दृष्टया नहीं पाया जाता है और जबरदस्ती षड्यंत्र अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है, तो वह एफआईआर तत्काल प्रभाव से रद्द हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठा और गलत एफआईआर दर्ज करा दिया गया परंतु एफआईआर में लगाए गए आरोप और लगाए गए आरोपों के समर्थन में अन्य मटेरियल जो एफआईआर के साथ मिलकर भी किसी संज्ञेय अपराध अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस का गठन नहीं कर पाए, तो उच्च न्यायालय आरोपी के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द यानी क्वैश कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।